नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एमडी फैमिली में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर से फरवरी और मार्च 2025 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टाइम बहुत कम है और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों हमारे कैप्टन शुभांशु शुक्ला। आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की बहुत अधिक संभावना है आपके एग्जाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है? कैप्टन। इनकी रैंक भी पूछी जा सकती है। ये ग्रुप कैप्टन है दोस्तों। नाम है शुभांशु शुक्ला। और इनका संबंध कहाँ से है? तो संबंध है इनका उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से। और अगर गांव पूछे तो इनका गांव है दोस्तों करौंद। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। शुभांशु शुक्ला जी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है दोस्तों। इनकी रैंक भी पूछी जा सकती है। और टेस्ट पायलट और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयात्री हैं। जुलाई 2025 तक वह आईएसएस के लिए निजी तौर पर आयोजित मिशन, आपसे मिशन भी पूछा जा सकता है, एक्सियोम मिशन 4। ये देखो दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस मिशन पे गए थे। तो एक्सियोम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में सेवारत हैं। तो नाम क्या हमारा? शुभांशु शुक्ला जी। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये देख लेते हैं हमारा। तो इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1985 को और इनकी उम्र है 39। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जेवलिन थ्रोअर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा हाल ही में किस खिलाड़ी के साथ शादी के बंधन में जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं दोस्तों हिमानी मोर के साथ। और हिमानी मोर किस चीज़ की खिलाड़ी हैं? ये हमारी टेनिस खिलाड़ी हैं। लड़सोली गांव सोनीपत गन्नौर से इनका संबंध है। गन्नौर के पास है दोस्तों लड़सोली गांव। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। वैरागी अभय सिंह आईआईटी बाबा का जन्म हरियाणा राज्य के किस गांव में हुआ? किस गांव में हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था हमारा ससरौली गांव झज्जर। जैसा कि आपको पता है कि जब जो महाकुंभ लगा था उसमें ये बाबा जी प्रसिद्ध हुए थे। बाबा जी आईआईटी बाबा जो हैं ये अभय सिंह जो भी हैं, तो इनका संबंध पूछा जा सकता है। तो इनका गांव है ससरौली गांव झज्जर। ये है आईआईटी बाबा। तो चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैरागी बाबा अभय सिंह आईआईटी बाबा द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। ये इनकी पुस्तक भी पूछी जा सकती है। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा दोस्तों कि ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कई विद्वानों के नाम दे देगा और चौथे ऑप्शन में आपको वैरागी अभय सिंह दे देगा। आप सोचोगे इसने तो नहीं लिखी होगी, लेकिन ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भी माइंड में रखना। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम मार्च और फरवरी दोनों मंथ की करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं दोस्तों। राज्य में किस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है? तो हरियाणा राज्य में अमृत भारत योजना के तहत दोस्तों रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। और हरियाणा में 40 रेलवे स्टेशनों का विकास हो चुका है। एक ये फैक्ट है दोस्तों, पीएम ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंडी डबवाली, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, मंडी डबवाली के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों। हरियाणा के हरियाणा में प्रथम हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों हमारा जींद जिले में। हरियाणा की प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन भी दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? ये सोनीपत से जींद ट्रैक पर चलाई जा रही है दोस्तों। हाइड्रोजन का संबंध कहाँ से है? जींद सोनीपत ट्रैक। तो अगर आपके एग्जाम में हाइड्रोजन प्लांट या हाइड्रोजन ट्रेन से रिलेटेड कुछ करंट का आए तो उसमें आपको जींद और सोनीपत के साथ जाना है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। राज्य ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल की निर्यात का फैसला किया है? तो हरियाणा राज्य ने इंडोनेशिया के साथ हमारा बासमती चावल का निर्यात का फैसला किया दोस्तों। हरियाणा को कब तक प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हरियाणा को दोस्तों 2030 तक है ना प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। और पराली जलाने से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। तो दोस्तों कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है, अपनी तैयारी को इतनी रखो कि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने प्रण अपनाने का फैसला लिया है या फिर प्रण अपनाए हैं? तो 5 प्रण अपनाए हैं दोस्तों। एक तो पौधारोपण करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों, कपड़े के थैले का उपयोग दोस्तों,
सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, अपशिष्ट पृथक्करण पर बल। तो ये 5 प्रण है जो अपनाए हैं। पौधारोपण, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में मशरूम अनुसंधान विभाग की स्थापना की जा रही है? तो जो अपनी मशरूम होती है ना, उसके अनुसंधान विभाग की स्थापना करनाल में की जा रही है, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय में। और ये पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय कहाँ पे है, एक आध बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये हमारा करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देश का सबसे बड़ा शहीद स्मारक राज्य में कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों हमारा अम्बाड़ा कैंट में, बिल्कुल ऑन रोड है। अगर आप चंडीगढ़ गए हो तो आपको ये जरूर दिखा होगा। जैसा आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, सेम टू सेम ऐसा ही बना है दोस्तों। और ये 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए हैं ना, उनकी याद में बनाया गया दोस्तों। देश का सबसे बड़ा शहीद स्मारक कहाँ बनाया गया? अम्बाड़ा कैंट। और अम्बाड़ा कैंट में से मंत्री कौन है? अनिल विज, जो कि हमारे बिजली मंत्री हैं। फैक्ट से फैक्ट जोड़ के आपको याद करना है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट मैच में सबसे तेज 194 गेंद में 2 रन तक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर, ये आपको पता ही होगा, शेफाली वर्मा, जिनका संबंध रोहतक से है। हरियाणा राज्य ने कितनी महिलाओं को ड्रोन दीदी, ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 5,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। राज्य सरकार ने कितनी महिलाओं को ड्रोन दीदी, तो ये दोस्तों 5,000 महिलाएं हैं। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका? ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन तकनीक से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, कृषि को आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना। यानी कृषि में और ड्रोन को जोड़कर महिलाओं को इसके बारे में नॉलेज देना, ये ड्रोन दीदी का लक्ष्य है। और इसमें कितनी महिलाओं को निर्धारित किया गया दोस्तों? 5,000। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किस हॉस्पिटल को हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड बैंक खिताब से नवाजा गया है? तो वर्ल्ड बैंक खिताब से नवाजा गया लोक नायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल, कुरुक्षेत्र को दोस्तों। और स्वच्छ संक्रमण मुक्त हॉस्पिटल भी यही है हरियाणा का। कौन सा? कुरुक्षेत्र का सिविल हॉस्पिटल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। राज्य सरकार के द्वारा अनाज के न्यू फल एवं सब्जी को खरीद एवं बिक्री के लिए मार्केट यार्ड की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो मार्केट यार्ड कहाँ बनाया जा रहा है? अनाज का आपने खरीदना है, बेचना है, लेकिन उसका स्टॉक कहाँ किया जाएगा? तो उसके लिए मार्केट यार्ड है ना दोस्तों, वो बनाया जा रहा है हमारा अबूब शहर सिरसा में। लेकिन अगर ये पूछ ले एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी, तो वो हमारी गन्नौर सोनीपत में है दोस्तों। हरियाणा में कुल कितने पुलिस थाने हैं? क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो हरियाणा में टोटल 429 पुलिस थाने हैं, जिसमें से साइबर क्राइम के 29 हैं। 429 टोटल है दोस्तों, लेकिन साइबर क्राइम के 29, ट्रैफिक पुलिस के 25, महिला पुलिस के 33। और फर्स्ट महिला गुलाबी पुलिस थाना मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में स्थापित हुआ था 28 अगस्त 2015 को। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट महिला गुलाबी थाना मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला, स्थापना कब हुई? 28 अगस्त 2015। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी अम्बाड़ा कैंट में है। अम्बाड़ा कैंट में हमारा देश का सबसे बड़ा शहीद स्मारक भी है दोस्तों। ठीक है। हरियाणा की किस पुलिस कमिश्नरी में सबसे अधिक 36 पुलिस थाने हैं? गुड़गांव में। और सबसे कम 9 पुलिस थाने पंचकुला कमिश्नरी में है। ठीक है। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो के टोटल 7 पुलिस थाने हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। किस राज्य ने 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप ट्रॉफी को अपने नाम किया? तो ये किया हमारे हरियाणा ने। यह चैंपियनशिप चेन्नई में, तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। कौन सी? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप। ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के नए गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर, ये बहुत सारी अब नियुक्ति हुई है, नए गवर्नर, नए राज्यपाल, इनसे भी आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे दोस्तों संजय मल्होत्रा, ये लिखा हुआ है आरबीआई के 26वें गवर्नर नियुक्त होंगे संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। और स्टेट मतलब कि आपकी स्टैटिक जीके से आ सकता है क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी?
1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, फैक्ट से फैक्ट जोड़ के आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। आपको हर एक एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रहनी चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? अनुराग रस्तोगी, ये IAS ऑफिसर है दोस्तों। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला घोषित किया गया दोस्तों? नशा मुक्त, हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला चरखी दादरी है दोस्तों। राज्य के किस जिले को रंगमंच कला की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अपना हिसार जिले को दोस्तों। किश्ती बदवानी व अकेला लैंप पोस्ट पुस्तक की रचयिता कौन है? तो ये हमारी रेशमा कल्याण है दोस्तों। जो हमारे विधानसभा स्पीकर है ना, हरविंदर सिंह कल्याण, उनकी ये धर्मपत्नी है। और उनकी 2 किताबें हैं, किश्ती बदवानी और अकेला लैंप पोस्ट। ये भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, चांसेस हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य खो खो संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सभी संघों के अध्यक्ष बदले गए, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बनाया गया हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को। और इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी थी कि किसानों को काम करते करते शाम हो जाती है दोस्तों। तो हमारे कृषि पशुपालन और मछली मंत्री हैं, जो भी किसान करेगा सब कुछ, वो हमारे श्याम सिंह राणा जी है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है रादौर यमुनानगर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। IPL ऑक्शन में बिकने वाला सबसे महंगा स्पिनर जिसे पंजाब किंग ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा? युजवेंद्र चहल, जींद। ये आपको पता ही है कि युजवेंद्र चहल का संबंध जींद से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब जींद जिले के किस गांव की बेटी, बेटी का नाम क्या है? रेखा गुप्ता, को नई दिल्ली की मुख्यमंत्री, यहीं से क्वेश्चन बन रहा है, रेखा गुप्ता को नई दिल्ली मुख्यमंत्री। ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। और जींद जिला, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा नंदगढ़ गांव, नंदगढ़ गांव जुलाना अलका और जिला जींद। नई मुख्यमंत्री बनाई है दोस्तों रेखा गुप्ता। कहाँ की है? नंदगढ़ गांव की। नंदगढ़ गांव कहाँ है? जुलाना हल्के में। और जुलाना कहाँ है? जींद में। ठीक है दोस्तों। और शादी कहाँ पे हुई इसकी? बोंदकला चरखी दादरी में शादी हुई है। किसकी? रेखा गुप्ता जी की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली सरकार में पहली बार मंत्री बने मनजिंदर का संबंध कहाँ से है? तो मनजिंदर बांजेंग का गांव सिरसा से ही है। और इनको मनजिंदर सिरसा ही बोला जाता है, मनजिंदर सिरसा। तो ये भी आपको याद रखना है कि दिल्ली सरकार में पहली बार मंत्री बना है कहाँ का? सिरसा का आदमी के नाम है मनजिंदर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिजली वितरण कंपनियों की राष्ट्रीय रेटिंग में हरियाणा का स्थान रहा है, पहला रहा है दोस्तों हमारा। और हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है? अनिल विज जी। और देश के कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, दोनों हरियाणा से ही हैं। CCTNS राष्ट्रीय प्राधिकरण ब्यूरो द्वारा अपराध की ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस का देश में स्थान क्या रहा है? हरियाणा राज्य का नहीं, हरियाणा पुलिस का। तो ये रहा है पहला स्थान। साइबर हेल्पलाइन पर 100% कॉल रिसीव करने में हरियाणा का देश में पहला स्थान है दोस्तों। 41वें राज्य स्तरीय पशु मेला पशु प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? पशु मेला हुआ था दोस्तों, पशुओं की प्रदर्शनी हुई थी कुरुक्षेत्र में। कब हुई थी? 9 से 11 मार्च तक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के अध्यापकों को शिक्षा में दक्षता बढ़ाने में हरियाणा मदद करेगा? कि यानी कि किस देश के अध्यापकों को शिक्षा में दक्षता बढ़ाने में हरियाणा मदद करेगा? तो ये श्रीलंका के जो अध्यापक है ना, उनकी दक्षता बढ़ाने में हरियाणा हेल्प करेगा दोस्तों। ठीक है। 97वां ऑस्कर अवार्ड आयोजन कहाँ किया गया? लॉस एंजलिस में होते हैं ये। और ये किया गया था 3 मार्च को। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी ना दोस्तों, वो मिकी मेडिसन है, जो कि फिल्म अनोरा में इन्होंने रोल किया है। अभिनेता एडियन ब्रॉडी हैं फिल्म द ब्रूटलिस्ट में। और फिल्म हमारी सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? अनोरा। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्रिकेट को 1990 के ओलंपिक के बाद पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में सम्मिलित किया गया? तो ये किया जाएगा दोस्तों हमारा 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में किया जाएगा। 1900 के बाद पहली बार किसको? क्रिकेट को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को पंजाबी यूनिवर्सिटी के खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पंजाब यूनिवर्सिटी के खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये मनु भाकर हैं। और इनका खेल कौन सा है? 10 मीटर एयर पिस्टल, मतलब कि शूटिंग गेम है दोस्तों इनका। ठीक है। डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा द्वारा लिखित जय 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 हरियाणा हरियाणा गीत के गायक कौन है? तो दोस्तों आपको, जैसा कि आपको पता ही होगा
कि हरियाणा ने अपना खुद का राजकीय गीत बना दिया है। और उस राजकीय गीत से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में कवर कराए हैं। वो वीडियो आपको आपके अपने चैनल स्टडी विद एमडी पर मिल जाएगी। तो डॉक्टर बालकृष्ण ने वो लिखा है और इसके गायक कौन है? डॉक्टर श्याम शर्मा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नया अध्यक्ष है दोस्तों पवन कुमार। HSSC का हिम्मत सिंह है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पवन कुमार है। उपाध्यक्ष सतीश कुमार। सचिव कौन है? डॉक्टर मनीष नागपाल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने कब तक एनीमिया मुक्त हरियाणा का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक। प्रदूषण मुक्त भी 2030 तक। और दोस्तों 2027 तक क्या रखा था? पराली वाला सिस्टम। ठीक है, पराली मुक्त। तो ये आपको याद रखना है। हरियाणा की 106 साल की महिला को BBC सतर पर फॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो ये दिया गया है रमाबाई, जो कि कहाँ से हैं? कादमा बयानी से। ठीक है, रमाबाई कादमा बयानी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ये 106 साल के हैं। लाडो राइट्स पुस्तक के लेखक सरपंच सुनील जागलान है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि लेखक कौन है? कौन है? सरपंच सुनील जागलान। कहाँ के सरपंच है ये है बीबीपुर गांव, जो कि कहाँ पे? हमारा जींद में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कितने नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं? तो ये खोले गए दोस्तों 44 आंगनवाड़ी नए केंद्र खोले गए हैं। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेश कुमार है दोस्तों। और ये कौन से हैं? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है दोस्तों, ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। 2025 पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया था दोस्तों पंचकुला में और उसमें मुख्य अतिथि CM हरियाणा नायब सिंह सैनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पे हुआ था? पंचकुला में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, राज्य में किस कंपनी द्वारा मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र 140 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है? मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा, तो कौन सी कंपनी है वह हमारी फ्लिपकार्ट यानी एफकार्ट। फ्लिपकार्ट आपको पता ही होगा, आप यूज़ करते होगे फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के किस जिले में 225 एकड़ में डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हमारे करनाल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क कहाँ पे? ये रोहतक में स्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क कहाँ पे है? रोहतक। और डिवाइस पार्क कहाँ पे है? करनाल में। याद रखना है दोस्तों। हरियाणा चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को चुनाव का आइकन बनाया? तो ये बनाया राजकुमार राव जी को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हिसार एयरपोर्ट को लाइसेंस कब प्रदान किया गया? तो भारतीय विमानपत्तन ने 13 मार्च 2025 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस दिन लाइसेंस दे दिया था। किसको? हिसार एयरपोर्ट को। और हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या है? आपको याद करके हमें कमेंट करना है। वो किसी महाराजा, मैं आपको बता दूं, महाराजा अग्रसेन के नाम पे है दोस्तों। पूरा नाम आपको मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेगा सब्जी एक्सपो का आयोजन किया गया था दोस्तों 21 से 23 मार्च को सब्जी उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा में। गरोंडा कहाँ पे दोस्तों? करनाल में है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है कि हरियाणा का सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? गरोंडा करनाल में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है दोस्तों? हमेशा खुश रहना चाहिए दोस्तों, और इसमें सबसे बड़ा है फिनलैंड। भारत का स्थान 118वां है, तो हमेशा खुश रहा करो दोस्तों। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस में अपना स्थान लेना हमने भी। 18 मार्च 2025 को साई सेंटर फिट इंडिया सम्मेलन का आयोजन राज्य में कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया दोस्तों सोनीपत में। और यहीं पे हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था मुरथल के डी क्रस्ट में। डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी है ना, दीनबंदी वाली, उसमें। राज्य एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया मंत्री जी कृष्णलाल पवार को, जो कि पानीपत से हैं। और ये हमारे कौन से मंत्री हैं? विकास, ये पंचायत मंत्री है दोस्तों हमारे। ठीक है, पवार से याद रखो गंवार। अगर कोई गंवार सरपंच बन गया तो गांव में खड्डे खुदवा देगा, तो वहीं से याद रखो, थोड़ा थोड़ा रिलेट करके रखो।
ट्रिक बना के रखो थोड़ा। तो ये हमारे विकास और पंचायत मंत्री, ठीक है, कृष्णलाल पवार, पंचायत मंत्री। सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 किसे दिया गया? कई बार दोस्तों यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। अवार्ड कौन से किसको दिए गए हैं, क्या किसको कितनी राशि दी गई है, यहीं से क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये दिया गया दोस्तों सुषमा स्वराज अवार्ड शांतारंगा, जो कि करनाल से हैं। इसमें कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख। और 2025 में ये किसको दिया गया था? वंदना शर्मा को। ये कहाँ से थी? कैथल। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड 2025। कल्पना चावला कहाँ की है? करनाल की। और इसका अवार्ड किसे को मिला है? मीनू कल्याण को, जो कि कहाँ से है? हिसार से। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? सॉरी, 1 लाख। और इसमें 5 लाख, इसमें 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों कमलेश अरोड़ा को। कमलेश अरोड़ा अम्बाड़ा से हैं और इसमें राशि है 50,000 रुपये दोस्तों। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 2025 किसे दिया गया? ये दिया गया दोस्तों बाला को और रेखा को। बाला वर्मा हिसार से हैं, रेखा दीवान जींद से हैं दोस्तों। इसमें 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। चुनाव आयोग के द्वारा डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी की गई है? तो ये की गई है 85 साल का दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। अब आपको बेस उठा के नहीं बैठना है, आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है और जल्दी जल्दी आपको सीईटी मेंस की तैयारी हमारे चैनल पे करनी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को एक बार और देख लें। अगर कोई त्रुटि हुई है तो मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।